बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक ये थोड़े से रूल्स जो है ना वो डिस्कस करने थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको असाइन किए हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है ना वो अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। जो पहले वाले टेंस है जिनको हम इंडेफिनिट कहते हैं, इनको हम हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबिचुअल टेंस। अब हैबिचुअल जो है वो किससे निकला है? हैबिट से। मतलब ये आपकी हैबिट्स को शो करता है। हैबिट से क्या मुराद है? जो काम हम रूटीन में करते हैं, ऐसे एक्शंस। कौन से एक्शंस? जो हम रूटीन में करते हैं, जो हमारी रूटीन का एक हिस्सा हैं। जैसे मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ। तो ये जो है ये वाला टेंस जो है ना ये आपके हैबिचुअल एक्शंस को जो है ना वो शो करता है। अब ये टाइम के लिहाज से जो एक्शंस हैं ना ये अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा, एक तो बनेगा कि हमने रिकॉग्निशन कैसे करनी है। सबसे पहले कि हमने रिकॉग्निशन ऑफ जो है ना वो टेंस कैसे करनी है। दूसरे नंबर पे कि हमने फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगानी है इसमें। और थर्ड नंबर पे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ अ टेंस अगर आप उर्दू में देखें तो ये बड़ा फेमस है कि इसके एंड पे ता है और ती है और ता हूँ ATC आता है। ठीक है, अब जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब है ना ये इसके मेथड 2 हैं। ठीक है, कौन से 2 मेथड हैं? कि या तो फर्स्ट वाला क्या है कि हम सिंपल लगाएंगे। सिंपल कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। या दूसरा कौन सा है कि उसके साथ प्लस कर देंगे हम S या ES। ठीक है, और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा बना है। ये वाला जो पॉइंट है ना ये थोड़ा एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे कर रही इसको कि जो हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, आपको पता है प्रोनाउंस का आपने डेफिनेटली किए होंगे। प्रोनाउन में हमारे पास 3 केसेस होते हैं। उसमें फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, फिर उसमें सेकंड पर्सन होता है और उसमें फिर थर्ड पर्सन होता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है, इसको हम क्या कहते हैं अमूमन? स्पीकर। जो सेकंड पर्सन होता है वो लिसनर होता है। क्या होता है? लिसनर। और जो थर्ड पर्सन होता है टू होम वी टॉक अबाउट, मतलब ऐसा पर्सन जिसके बारे में हम बात कर सकें। जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आई एंड वी होता है। जो सेकंड पर्सन है उसमें यू होता है, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। और जो थर्ड पर्सन होता है बॉय के लिए हम लगाएंगे ही, गर्ल के लिए हम लगाएंगे शी, अदर देन दिस हम इट लगाएंगे और इन दोनों के लिए जमा के लिए हम दे लगाएंगे। इसके अलावा दिस दैट दीज दोज भी इसी पर्सन में आता है। तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। इसका जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाना है तो फॉर्म के साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S या ES लगाना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं बताना चाह रही हूँ कि ही शी इट। ठीक है, दे को छोड़ देना है, दे के साथ नहीं लगाना, इन 3 के साथ। और इसके साथ एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, सिंगुलर नाउन। क्या ऐड हो जाएगा? थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नाउन। तो इन 4 चीज़ों के साथ, 4 चीज़ें कौन सी? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। क्या हम लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म विद एडिशन ऑफ S एंड ES। कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंसेस में? सिंपल में। नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का और रूल है। ठीक है, तो इसकी जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, अब मैंने लिखा ना ही सिंग्स बोलूँगी मैं यहाँ पे, ही सिंग्स। और इसी को जब मैं करूँगी दे तो मैं कर दूँगी दे सिंग। अब यहाँ पे मैंने S नहीं लगाना, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्योंकि पीछे ही है। इसी तरह आएगा शी वॉशिज़, कुछ भी वॉश, मतलब अब छोटा सा मैं लिखने आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने ES लगा दिया शी को देख के।
इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई, तो फिर मैंने सिंपल लगाना है आई वॉश, तब मैंने एस या ई एस नहीं लगाना। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अली स्लीप्स, क्या लिखा है मैंने, अली स्लीप्स। अब क्योंकि अली सिंगुलर नाउन है तो मैंने एस लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं वुई के साथ करूँ वुई स्लीप, तो ये सिंपली मैंने लगाया, फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब ये हम इस तरह से प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इसको सिंपल रखेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट। ये आपने हर एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले लिख लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या रूल है वो मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो 3 चीज़ें जो है ना वो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में आती हैं, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो बेटे आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आप मुझे बताना कि कोई इशू है तो फिर नंबर पे कॉल कर लें या मैसेज कर देना। थैंक यू।